नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण बात करूंगा कि गीता का प्रकटीकरण हुआ ही क्यों, गीता का ज्ञान संसार के सामने आया ही क्यों, आया ही कैसे, क्या कारण था, उस पर मैं चर्चा करता हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें और धर्मी होने का लाभ उठाएं। जैसे दही बिलोते हैं, जैसे दूध को जमा के दही को बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही माम का मतलब मेरे और पांडवा अर्थात पांडव के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। अर्थात धृतराष्ट्र के मन में पाप था। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के लिए संबोधन के लिए जब वो युद्ध के बारे में संजय से पूछ रहा था तो उसने अपने पुत्रों के लिए माम का अर्थात मेरे और पांडव पुत्र के लिए पांडवा शब्द का इस्तेमाल किया। यही कारण था कि अर्जुन के मन में कल्याण अर्थात मेरा कल्याण कैसे हो, ये भावना जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। अगर ये भावना अर्जुन के मन में जागृत नहीं होती तो गीता का जो मक्खन संसार आज खा रहा है वो कभी नहीं खा पाता। इसी हलचल के कारण गीता का प्रादुर्भाव हुआ और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यही एक कारण था। धृतराष्ट्र मेरे पुत्र माम का और पांडु के पुत्र पांडवा, इसी मतभेद से ही राग देश पैदा हुए, अर्थात नफरत पैदा हुई, राग देश पैदा हुए इसी कारण से कि मेरे पुत्र और पांडवे के पुत्र, जबकि दोनों भाई थे, ये इसी मतभेद से ही राग देश पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई और हलचल हुई। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई। लड़ाई का मेन कारण ही धृतराष्ट्र था। अगर धृतराष्ट्र के मन में यह पाप शुरू में पैदा नहीं होता कि माम का और पांडवा, तो यह युद्ध कभी होता ही नहीं। लेकिन उसके मन में शुरू से ही था कि माम का और पांडवा, धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। जब धृतराष्ट्र तो बड़े थे, पिता समान थे, जब उसके अंदर भेद बुद्धि आ गई, दुष्टता आ गई, पाप आ गया, तो अर्जुन को अपना बचाव करना ही था, उसको ज्ञान प्राप्त करना ही था, क्योंकि उसको भी तो जिंदा रहना था। अगर जिंदा नहीं भी रहना था तो धार्मिक रूप से मरना था। तो अपने आप की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, नीति की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए अर्जुन के मन में अभिलाषा जागृत हुई और इसी हलचल से गीता का प्रकटीकरण हुआ, जो श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु के रूप में उनको उपदेश दिया। वही गीता है। गीता कोई ये युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन है और इसकी महिमा का और सामर्थ्य का संसार में कोई भी व्याख्या करने में समर्थ नहीं है। बस कोशिश जारी है, वही कोशिश मैं आप लोगों तक कर रहा हूं, तो इसको कोई अन्यथा नहीं ले। गीता एक महान ग्रंथ है जो पूरी दुनिया के लोगों पर लागू होता है, क्योंकि परमात्मा के मुख से निकला हुआ है। एक एक शब्द, एक एक वचन इसका आज भी पूरा हो रहा है, उस समय भी पूरा हुआ था और आने वाले समय के अंदर भी पूरा होगा। तो कृपया करके आप अपना और अपने परिवार का और समाज का और देश का और दुनिया का कल्याण करने के लिए गीता के ज्ञान पर विचार करें और लगातार मेरे वीडियो आते रहेंगे। आप इस पर बने रहिए। धन्यवाद।